जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे अपने जम्मू संभाग की, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमारे जम्मू के साथ धोखा होता है, हमारे जम्मू के साथ, जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव होता है। और आपने भेदभाव का एक उदाहरण तो आपने देख ही लिया, जिस तरह से उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया नायब तहसीलदार के पोस्ट के लिए। ये कहीं ना कहीं जम्मू संभाग के युवाओं के लिए नुकसान है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो उर्दू नोइंग नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको लेकर चर्चा लगातार बड़े पैमाने पर हो रही है। ये चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर कब तक जम्मू भेदभाव सहेगा, कब तक जम्मू के लोगों के साथ धोखा होता रहेगा। लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने भी संज्ञान लिया है, और आपने देखा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी ने भी एक मेमोरेंडम जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जी को सौंपा है कि इसमें संज्ञान लिया जाए और उर्दू जो कंपलसरी कहा जा रहा है, इसको जो है कंपलसरी ना माना जाए। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है विकास सलाथिया जी, जो कि भाजपा के नेता भी हैं, मंडल प्रधान भी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लगातार भेदभाव होता आ रहा है, ये लगातार हम देख तो रहे हैं कि एक लंबे अरसे से होता आ रहा है, लेकिन क्या कुछ कहां कहां पर जम्मू वालों ने हमेशा धोखा खाया है। और अब इस उर्दू लैंग्वेज को लेकर बात करें जो कंपलसरी कर दी गई है, तो इसी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये चर्चा का विषय है, बर्निंग इशू है इस समय, और खासतौर पर जम्मू संभाग के युवाओं की बात करें, लोगों की बात करें, या एस्पायरेंट्स की बात करें, ये कहीं ना कहीं हर एक के साथ जो वो भेदभाव होता आ रहा है। इस उर्दू लैंग्वेज को जिस तरह से कंपलसरी किया गया है, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानूंगा, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन लगातार आ रहे हैं, तो इस पर आपका भी रिएक्शन लेने के लिए हम कोशिश करेंगे। जी ऋषि जी, ये दमनकारी नीतियां तो हैं, युवाओं का राइट तो छीना गया है, पर ये नीतियां आज से नहीं चल रही। अगर आप हिस्टोरिकली और कल्चरली देखोगे तो 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ जम्मू कश्मीर का, तो पावर सेक्टर जो सारा था कश्मीर में चला गया। तो स्पेशली कहा जाए एनसी थी उस समय। तो एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा है, पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो उस समय जब इन्होंने पावर ली, इन्होंने जो भी पॉलिसी फ्रेम की, उसमें इन्होंने जो भी पॉलिसी लाई वो जम्मू के अगेंस्ट लाई। और जिस तरह आज आप नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, उसमें पेपर बी में 10 नंबरों का उन्होंने रखा हुआ है। पर अगर 2020 में जो पार्लियामेंट में एक्ट आया था, उसके तहत आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उन पे संज्ञान लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसमें इम्प्लीमेंटेशन लाने में कमी है। और जहां तक उर्दू का सवाल है, अगर आप ये बोलते थे उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, तो उर्दू को मैंडेटरी क्यों नहीं किया गया? आज बड़े विद्वान एक व्यक्ति ने बोला था, एजुकेशन इज अ मिल्क ऑफ लाइनस, हूसोएवर ड्रिंक्स ही रोट्स लाइक अ लाइन। बट हम पढ़ लिख के भी इलिटरेट हैं। जब हम थाने में जाते हैं, हम जो लिखा है वो नहीं पढ़ पाते। अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्या चल रहा है वो नहीं पढ़ पाते हम। तो इसके कारण हम इलिटरेट गिने जाते हैं, और ये बड़ी सारी चीज़ों का कारण भी बढ़ता है, करप्शन का कारण भी बढ़ता है। और जहाँ तक युवाओं का सवाल है, युवाओं का हक हमारे टाइम भी अभी छीना गया। उस समय केएस की 398 पोस्टें निकली, तो उस समय जब जो बच्चे सेलेक्ट हुए, तो उसमें से मैक्सिमम लोग बच्चे ऐसे थे जिनका एक ऑप्शन उर्दू था। और ये पॉलिसी फ्रेम उनका देखो कैसा है, कैसा उनका माइंड सेट है कि वो जो कश्मीर के लोग उर्दू बोलते हैं, क्योंकि कल्चर उधर उर्दू बोलने वाला है। हमारे यहाँ हिंदी, पंजाबी, डोगरी, गोजरी बोल जाती है, उर्दू नहीं पढ़ते। और वो हर एक पॉलिसी को कश्मीर सेंट्रिक लेके, और पॉलिटिकल लाइन में भी चल जाओ, पॉलिटिकल शेयरिंग में भी आपको पता है सीटें की शेयरिंग बड़ी अलग से थी। ये 2019 में थोड़ा चेंज हुआ है। उनकी पॉलिसी फ्रेमिंग हमेशा जम्मू को गिराने की रहती है। जम्मू को कहते हैं कि कश्मीर के बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं मानता। हमारे लोगों का हक छीना जाता है। फंडामेंटल राइट सभी का है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, और हमारे हक छीने गए हैं। इसके लिए आवाज़ कौन नहीं उठाएगा? हम नहीं उठाएंगे, कल को हमारे बच्चे बोलेंगे कि आवाज़ आपने उठाई नहीं। हमारे टाइम तो चलो बीत गया समय,
पर आज ये टाइम हमारा है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए इसके लिए। जी ऋषि जी। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा ना, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एलजी साहब को इसमें संज्ञान लेना होगा। आपके भाजपा के लीडर ऑफ अपोजिशन जो असेंबली में सुनील शर्मा जी, उन्होंने भी जो एक ज्ञापन है, मेमोरेंडम है, वो उनको सौंपा है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार जम्मू वाले ही सफर करते हैं। जम्मू वालों के साथ कई बार आपने देखा कि इस तरह से कई ऐसे भेदभाव जो है वो होते आए हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो अब चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर की, उनको भी बोलना चाहिए कि नहीं, पर्टिकुलर एक संभाग को जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है, दूसरे संभाग को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। जम्मू वालों को भी आप जो है वो साथ लेकर चलें। सरकार तो आपकी पूरे जम्मू कश्मीर की है, तो इसमें सरकार को भी बड़े लेवल पर इंटरवेन करके कुछ चीजें जो वो सामने रखनी होगी अपनी तरफ से। जी ऋषि जी, सरकार को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। इनको ये नहीं पता चला, उनका एक डिवीज़न जो जम्मू है वो उनसे पिछड़ रहा था 47 से लेके 19 तक। उन्होंने उन चीज़ों पे चेक नहीं किया। वही कारण था, हमने एज अ बीजेपी होने के कारण हमने 370 का पक्षधर थे और हमने उसको हटाया, क्योंकि ये हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। और आज गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गुड गवर्नेंस देना। और ये किस तरह की गवर्नेंस दे रहे हैं? एक खित्ते को सुनते हैं और दूसरे खित्ते को काट रहे हैं। इस पे इनको संज्ञान लेना पड़ेगा, अपनी जहन को चेंज करना पड़ेगा, जम्मू के लोगों की बात सुननी पड़ेगी। अन्यथा आप स्टेटहुड की बात करते हो, हम स्टेटहुड पूरे की नहीं बात करेंगे, हम जम्मू डिवीज़न को स्टेट बनाओ, हम उसकी बात करेंगे। अगर आपकी ऐसी सोच रही, आपको संज्ञान लेना चाहिए, इस पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। बच्चों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आज हमारे माता पिता थे, वो नौकरियां करते थे, वो उर्दू पढ़ पाते थे। हम आज 20 भाई हैं, हमारे एक भाई के पास भी नौकरी नहीं है। कश्मीर में जाओ, हर किसी के पास नौकरी है, और हमारे पास ना तो कैटेगरीज हैं। और ये जम्मू डिवीज़न को इकोनॉमिकली मारना इन्होंने चाहा, मार रहे हैं। और आज भी गवर्नमेंट में आने के बाद ये इस तरह की पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं और इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं जो जम्मू के बच्चों के हक में नहीं है। अगर बच्चों को कुछ होता है, वो हमारा फ़र्ज़ है बोलना, और उसके लिए हम जहाँ तक भी आवाज़, हम एलजी तक आवाज़ लेते हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है, एलओपी साहब ने आवाज़ उठाई है, और हम ये आवाज़ अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी साहब तक भी पहुँचाते हैं, हमारे होम मिनिस्टर तक भी पहुँचाते हैं। इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, हमारे बच्चों का हक नहीं छीनना चाहिए। लेकिन सही कहा आपने, एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपने जो बात की है, लगातार हमारे युवा अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं, और जब मौका मिलता है तो कोई ना कोई बैरिकेड बीच में आ जाता है। और जो इस तरह से बैरिकेड ये सामने आया कि उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया है, यूं कहें तो हम तो यही कहेंगे ना कि भाई उर्दू आती है तो आप इसके लिए आप जो है वो एलिजिबल होंगे। अगर उर्दू नहीं आती तो आप तो एलिजिबल हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे पढ़कर इतना? बिल्कुल, पढ़ लिख के हम क्या करेंगे जब आप एक ही एरिया को कैटर करोगे, उधर के बच्चों को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। जब पार्लियामेंट में एक एक्ट बन गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज ये रखी जाए, जहां आपने उर्दू रखा है उस जगह आप हिंदी भी रखो, उस जगह आप इंग्लिश भी रखो। जहां जो बच्चा फॉल करता है वो वैसे क्लियर करे। अगर आप चाहते भी हो कि इस एग्ज़ाम के लिए उर्दू ज़रूरी है, तो आप सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग दो, 6 महीने की ट्रेनिंग दो, ट्रेन हो जाएंगे। पर अभी उनका हक छीना, ये आपकी गवर्नेंस नहीं है। मुझे तो ये लगता है आपका जहन, आपकी ये डिक्टेटरशिप है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह से सुनील शर्मा जी ने और सच शर्मा जी ने जो मेमोरेंडम सौंपा है, तो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर कोई ना कोई इसमें जो संज्ञान है वो एलजी साहब भी जरूर लेंगे और इस ऑर्डर में जल्द तब्दीली लाएंगे, जो ऑर्डर ये उर्दू कंपलसरी का किया गया है। देखिए, अभी तक बीजेपी ने हमेशा जम्मू के हित की बात की है। जो चीज़ें जम्मू के अगेंस्ट थी, उन्होंने वो चीज़ें ठीक की हैं। 370 को तोड़ना हो, यहाँ पे डेवलपमेंट करना हो, हमारे लोगों की बात सुनना हो, और वो सारी चीज़ें बीजेपी सुनती आई है। और मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व पे, अपनी लीडरशिप पे। वो आज ये जो जन सलाब की आवाज़ कहते हैं, वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, तो उनकी आवाज़ वो सुनेंगे। बच्चों की आवाज़ जो इतनी तपती धूप में पढ़ लिख रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनेंगे और उस पर संज्ञान होगा, कोई कार्रवाई ज़रूर होगी। ऋषि जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने विकास जी को सुना, जो कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमेशा जम्मू वालों के साथ भेदभाव हुआ है, धोखा हुआ है, और साफ शब्दों में कहना है कि 47 के बाद ही ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू संभाग के साथ स्पेशली होती आई हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी हमने अपने जम्मू के लोगों को सफ़र होते देखा है, जम्मू संभाग के युवाओं को सफ़र होते देखा है। और जैसे सही कहा, हम लगातार ये जो कैंपेन चल रही है, इसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं
उनका कसूर क्या है? क्या यही कसूर है कि वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मुकाम पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा? कोई ना कोई बीच में कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं, बैरिगेटिंग कर दी जाती है बीच में, जो कि युवाओं के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। एक पर्टिकुलर जम्मू संभाग के लिए ये एक परेशानी का सबब बन गया उर्दू कंपलसरी, खासतौर पर जम्मू, कठुआ और सांबा, उधमपुर की बात कर लें, ये ऐसे हमारे जिला हैं यहाँ पर उर्दू नोइंग जो है वो लोग कम हैं। युवाओं की बात करें तो वो भी उर्दू नोइंग नहीं है, एस्पायरेंट्स उर्दू नोइंग नहीं है, तो वो किस तरह से नायब तहसीलदार का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे? ये उनके लिए साफ तौर पर बैरिकेड जो वो बीच में लग गया। और अब जब ये चर्चा का विषय बना, जब ये बर्निंग इशू लगातार उजागर हुआ है, तमाम अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इवन यहाँ के युवा भी अपना रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, भेदभाव हुआ है हमारे साथ। तो इसको लेकर अब जो है लीडर ऑफ अपोजिशन भाजपा के असेंबली में सुनील शर्मा जी, उन्होंने संज्ञान लिया है और उनका जो एक मेमोरेंडम आप सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ देख रहे हैं, वो कॉपी खुद उन्होंने सौंपी है एलजी साहब को, और एलजी साहब को ये कहा गया कि संज्ञान इसमें जरूर लिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार की अगर बात करें, जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो उनको भी ये चाहिए था कि कम से कम यहाँ के लोगों की भी आवाज़ को सुना जाता और उसको लेकर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनके साथ बात की जाती है। लेकिन वो जो गर्मजोशी से चीज़ें सामने आनी चाहिए थी सरकार की तरफ से भी, वो भी सामने नहीं आ रही हैं, और जिसके चलते युवा कहीं ना कहीं सफर हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी इसमें बड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है? क्योंकि सरकार तो है, जनता ने आपको चुनकर भेजा है आगे, तो आप जनता की सेवा करें, और जम्मू हो कश्मीर हो उनके लिए तो सब बराबर होना चाहिए, मुझे लग रहा है। ये आम नागरिक का नहीं, हर किसी का फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो और जम्मू का कोई भी व्यक्ति हो। जहाँ तक आप लैंग्वेज बैरियर रखा है उसको हटाओ, उसको मैंडेटरी करो हर जगह, अगर आपने अगर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रखना है। और जहाँ तक आपको पता होगा 75 सीट्स हैं, उसमें आप लगभग आपकी 37 के करीब आती हैं, तो उसमें हमारे भाई एसटी वाले जो जम्मू से होंगे वो सीटें ले जाएंगे, तो बाकी जो ओपन वाली होगी वो कश्मीर वाले ले जाएंगे। यहाँ का ओपन वो पत्थर से टक्कर ही मारेगा, इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। और ये संज्ञान एजुकेशन मिनिस्टर को लेना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। चलिए, तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ के जो हैं उनको भी संज्ञान लेना होगा, सरकार को संज्ञान लेना होगा, और सबको मिलकर जो है वो इसमें जो है अपना जो भी पक्ष रखना चाहिए। और इसमें यहाँ के युवाओं की, स्पेशली अगर बात करें जम्मू संभाग के युवाओं की, तो उनके साथ ये भेदभाव ना हो, जिसको लेकर ऑर्डर में तब्दीली जल्द करने की जरूरत है। एलजी साहब से भी गुहार है, यहाँ की सरकार से भी गुहार है, और बीजेपी की जो नेता है वो तो कोशिश कर ही रहे हैं कि जम्मू वालों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ ऑर्डर में तब्दीली सामने आती है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी करना ये कहीं ना कहीं जो है एक चिंता का विषय हमारे युवाओं के लिए बना है। जो युवा तैयारी कर रहे थे कि हम एग्जाम में अपीयर होंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और यहाँ पर अब जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट लेंगे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का सामना जिस तरह से युवा लगातार कर रहे हैं, तो ये भी उसी का एक आप हिस्सा कह सकते हैं। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ ऑर्डर में तब्दीली की जाती है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।